नाजरीन, एक खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा के अमूर के माहिरीन ने इस तासर को सख्ती से मुस्तरद किया है कि अल-कुद्स में काबिज इसराइल की हालिया सरगर्मियाँ महज गज़ा में जारी जंग का वक्ती रद्द-ए-अमल हैं। मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। माहिरीन के मुताबिक हकीकत यह है कि काबिज रियासत कई दहाइयों से अल-कुद्स और बिलखुसूस मस्जिद अक्सा की यहूदियाने के एक मुनज़्ज़म, मरहलावार और तवील अलमुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है, जिसकी बुनियादें बहुत पहले ही रखी जा चुकी हैं। गज़ा के हालिया जंग ने अगरचे इन इक़दामात को एक नया जवाज़ और रफ्तार फराहम की है, मगर ये मंसूबा अपनी नौईयत में पुराने और गहरे स्ट्रैटेजिक मकासद का हामिल है। माहिरीन ने वजाहत की है कि गज़ा में जारी जंग ने एक नहायती ख़तरनाक तेज़ रफ्तार अनासर का किरदार अदा किया है, जिससे काबिज इजराइल ने अपने दीरने मंसूबों को मजबूत और गहरा और वसी करने के लिए इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक खित्ते में खुसूसन गज़ा में पहले खौफ, तबाही और इंसानी अलमे की फ़िज़ा से फ़ायदा उठाते हुए काबिज रियासत ने अल-कुद्स में अपने इक़दामात को बरक रफ्तारी से आगे बढ़ाया, ताकि आलमी तवज्जो बटी रहे और ज़मीनी हक़ाइक़ खामोशी से बदल दिए जाएँ। उन्होंने खबरदार किया कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मस्जिद अक्सा पर काबिज इसराइल की जानिब से गैर मामूली यलगार किसी वक्ती रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं, बल्कि एक वाज़ह और सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। इस मंसूबे का पहला हदफ मस्जिद अक्सा में मकानी तक़सीम को मुसल्लत करना और यानी इबादत के मकामात और अवकात को इस तरह तक़सीम करना कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की मौजूदगी महदूद हो जाए, जबकि अगले मरहले में ज़मानी तक़सीम नाफिज करने की राह हमवार की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू यह है कि नाम नहाद हैकल की मानवी और नज़रियाती बुनियादें मुसलसल मजबूत की जा रही हैं, ताकि मुसलसल मुस्तक़बिल में ऐसे मस्जिद अक्सा की ज़मीन पर एक अमली हकीकी तौर पर मुसल्लत किया जाए। माहिरीन ने E1 इस्तेमारी मंसूबे को अल-कुद्स के लिए सबसे ख़तरनाक मंसूबा करार देते हुए कहा कि ये महज एक रिहायशी या तरक्याती मंसूबा नहीं, बल्कि एक गहरी जोग्राफियाई और सियासी साजिश है। उनके मुताबिक E1 मंसूबा मगरबी किनारे को शुमाल और जनूब से तकसीम करके इसे जोग्राफियाई वहदत को तोड़ देता है और अल-कुद्स को इसके फ़लस्तीनी गहरे रिश्ते से काटने की कोशिश करता है। ये एक वसी इस्तेमारी जाल का हिस्सा है, जिसका मकसद अल-कुद्स को मगरबी किनारे के कुदरती, समाजी और सियासी तनाज़ुर से अलग थलग कर देना है। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि E1 मंसूबे के साथ साथ सलवान में जारी इस्तेमारी सरगर्मियाँ और कलंदिया के इलाके में अल-कुद्स के हवाई अड्डे को इसके गिरद व नोह से जुदा करने का अमल आपस में गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। इन इक़दामात के नतीजे में मस्जिद अक्सा को अल-कुद्स के शुमाल और जनूब में दोनों हिस्सों से अलग कर देता है और पूरा शहर छोटे छोटे जजीरों में तब्दील हो जाता है, जहां आबादियाती कंट्रोल, सिक्योरिटी निगरानी और फ़ौजी गिरफ्त को बरकरार रखना काबिज रियासत के लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसराइली कानूनी निज़ाम भी काबिज रियासत के बुनियादी हथियारों में शामिल है, क्योंकि इन्हें कवानीन की अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा, आबादी की मुंतकिली और फ़लस्तीन की वजूद को महदूद किया जाता है। बिलखुसूस अल-कुद्स में सिक्योरिटी और मज़ाहमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के नाम पर कवानीन को ऐसे सियासी और इज्तिमाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन की आबादी मुसलसल दबाव और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करती आ रही है। उन्होंने अमरीकी मौक़िफ़ को महज एक गैर एलानिया सब्ज़ झंडी करार देने की तशरीह को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीकी हिमायत इब्तदा से ही खुली और वाज़िया रही है। ख़ास तौर पर 2017 में ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अल-कुद्स को काबिज इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के बाद उनके मुताबिक इस फ़ैसले ने एक ख़तरनाक नज़रिया कायम किया है, जिसके बाद आने वाली तमाम अमरीकी इंतज़ामिया बशमूल बाइडन इंतज़ामिया ने भी इन पॉलिसियों से पीछे हटने से इनकार करके अमली तौर पर इस रास्ते को जारी रखा। माहिरीन ने खबरदार किया कि सबसे ख़तरनाक मंजरनामा वो होगा जिसमें काबिज इसराइली अल-कुद्स को मुकम्मल तौर पर इसके फ़लस्तीनी माहौल से काटने में कामयाब हो जाएंगे और मस्जिद अक्सा में नाम नहाद हैकल का अमली वजूद मुसल्लत कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक ये सूरत हाल एक वक्त के ख़िलाफ़ रोड की मानंद है, जिसमें एक तरफ
काबिज़ रियासत और अपनी ताकत और मनसूबा बंदी के ज़रिए ज़मीनी हक़ाइक़ बदलना चाहती है, जबकि दूसरी जानब फ़लस्तीनी अवाम अपने वजूद, शनाख्त और मकासद के दिफा की जदोजहद जारी रखे हुए है। मायूस कुन हालात के बावजूद माहिरीन का कहना है कि काबिज़ इसराइल आज भी अल-कुद्स को एक स्याह संदूक के तौर पर देखता है जो किसी भी लम्हे पूरे खित्ते को अपनी धमाके की लपेट में हिला सकता है। उनके मुताबिक काबिज़ रियासत अपने ज़ाहिरी फ़ौजी और सिक्योरिटी गिरफ्त के बावजूद हकीकी फ़लस्तीनी रद्द-ए-अमल से खौफज़दा रहती है, क्योंकि अल-कुद्स महज एक शहर नहीं बल्कि एक ज़िंदा अलामत है और तहरीक की रूह है। माहिरीन ने इस यकीन का इजहार किया कि जब फ़लस्तीनी अवाम दहशत, खौफ और नफसियाती सदमे के माहौल से निकल कर अपनी इज्तिमाई आगाही और यकजहती को बहाल कर लेंगे तो वो हालात का रुख मोड़ने का भरपूर सलाहियत रखते हैं। और उनके मुताबिक काबिज़ इसराइल अपनी तमाम ताकत, हथियारों और आलमी हमायत के बावजूद अल-कुद्स और इसके मुमकिन अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ में मुसलसल मुब्तला है, और वही वजह है कि यह खौफ फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी बुनियाद है।